क्या छोटे बच्चों में भी होता है हृदय का रोग? क्या होते हैं छोटे बच्चों में हृदय रोग के लक्षण? कैसे होती है छोटे बच्चों में हृदय रोगों की पहचान? नमस्कार, ट्रैफिक के पाठशाला के इस अंक में मैं हूं आपका हृदय रोग विशेषज्ञ, आपका हार्ट सर्जन डॉक्टर विकास कुमार केशरी। आज हमारी चर्चा का विषय है छोटे बच्चों में होने वाले हृदय रोग के लक्षण। छोटे बच्चों में होने वाले हृदय रोग, जिन्हें हम जन्मजात हृदय रोग कहते हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं, उसके दो मुख्य समूह होते हैं। यह दो मुख्य समूह हृदय में होने वाले विकारों की आंतरिक संरचना के आधार पर किए जाते हैं, जिनका विस्तार से अध्ययन करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम इनके लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इनके जो दो समूह में से जो पहला समूह होता है वह है एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज, जिसमें बच्चा नीला नहीं पड़ता है। एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज में जो हृदय से फेफड़े की ओर होने वाला रक्त संचार है वह अधिक होता है और वह नीला नहीं पड़ता है। जो दूसरा समूह है उसे हम साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज बोलते हैं। इस समूह में हृदय से फेफड़े तक जाने वाले रक्त की मात्रा जो संचार होती है वह मात्रा कम होती है, जिसके चलते बच्चा नीला पड़ना शुरू होता है और इसके चलते उसको अन्य लक्षण होते हैं। इन दोनों समूहों की जानकारी और उपचार अलग अलग होते हैं और इनके लक्षण भी अलग अलग होते हैं, इसलिए हम इनकी चर्चा अलग अलग कर रहे हैं। तो जो पहला समूह होता है जिसे हम एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज बोलते हैं, यह हृदय रोगों का सबसे मुख्य समूह है। सबसे अधिकतर बच्चों में एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज की समस्या होती है। जो इसके मुख्य लक्षण होते हैं, पहला मुख्य लक्षण होता है बच्चों को बार बार सर्दी, जुकाम या न्यूमोनिया या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या श्वसन का इन्फेक्शन होना। जब बच्चा छोटा होता है, माँ की गोद में होता है, दूध पी रहा होता है, या जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे बार बार सर्दी और जुकाम होता है। कई बार यह सर्दी जुकाम न्यूमोनिया में तब्दील हो जाता है। बच्चों को आईवी एंटीबायोटिक जरूरत पड़ती है या कई बार उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ती है। इन बच्चों की जो मदर्स होती हैं, जो माताएं होती हैं, वो बहुत ही विशिष्ट रूप से बोलती हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा सांस बहुत तेजी से लेता है या इसकी पसली तेज चलती है। कई बार यह माताएं महसूस करती हैं कि बच्चे का हृदय काफी तेज गति से धड़क रहा है और माताएं बताती हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे की पसली बहुत तेज चलती है, इसकी दिल की धड़कन बहुत तेज चलती है। तो बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम होना, उसकी पसली का तेज चलना और उसके दिल की धड़कन के तेज धड़कने का महसूस होना कंजेनिटल हार्ट डिजीज, एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज का एक मुख्य लक्षण है। इसी समूह का दूसरा मुख्य लक्षण है स्तनपान में कठिनाई आना। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए स्तनपान भी एक एक्सरसाइज होता है, एक मेहनत वाला काम होता है। अगर उन बच्चों को हृदय का रोग हो तो उनको स्तनपान करने में कठिनाई आती है। बच्चा जब माँ का दूध पीना शुरू करता है तो वह अपनी भूख भरने के पहले ही थक करके माँ का दूध पीना छोड़ देता है। उसके सिर पे या ललाट पे पसीने की तकलीफ होती है और फिर वह सो जाता है। अब चूंकि उसकी भूख भरी नहीं होती, इसलिए वो फिर से उठकर रोना शुरू करता है। तो अगर आप देखते हैं कि कोई बच्चा अच्छे से माँ का दूध नहीं पी पा रहा है, माँ का दूध पीने में उसे कठिनाई हो रही है, माँ का दूध पीते समय उसके सिर पे या उसके ललाट पे पसीना आ रहा है, वह बार बार दूध पीने के बाद बहुत जल्दी उठ के दोबारा से रोना शुरू कर देता है, तो यह हो सकता है कि उस बच्चे को एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है और उसे किसी विशेषज्ञ से दिखा करके परामर्श लेकर के उसका उपचार करने की आवश्यकता हो सकती है। इस समूह के बच्चों का तीसरा मुख्य लक्षण है वजन का नहीं बढ़ना। जो बच्चों का बर्थ वेट होता है, जन्म के समय जो बच्चों का वजन होता है, अमूमन आमतौर पर वह 1 वर्ष की आयु आते आते 3 गुना हो जाता है। मतलब अगर बच्चे का वजन 2.5 किलो था तो 1 साल की उम्र आते आते बच्चे का वजन 7.5 किलो हो जाना चाहिए। अगर बच्चों को एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज की समस्या होती है तो उनका वजन सही तरीके से नहीं बढ़ता। अगर वजन नहीं बढ़ने के साथ साथ अन्य लक्षण भी हैं तो उनमें हृदय रोग होने की संभावना ज्यादा होती है और उन्हें किसी हृदय रोग विशेषज्ञ से दिखाने की आवश्यकता होती है। इसी समूह के बच्चों का अगला लक्षण है माह दर माह जो शारीरिक विकास होता है उसका देरी होना। बच्चों में शारीरिक विकास के सारे जो मुख्य पड़ाव होते हैं उनका एक समय निश्चित होता है। जैसे 5 महीने की अवधि पर बच्चा सहारे के साथ बैठना शुरू करता है, 6 महीने पर बच्चा बिना सहारे के बैठ सकता है, 7 से 8 महीने का बच्चा बिल्ली बनकर चलना शुरू कर सकता है। अमूमन 11-12 महीने से 13 महीने की उम्र तक बच्चा चलना फिरना शुरू कर देता है। अगर बच्चों को जन्मजात हृदय रोग होते हैं तो इन माइलस्टोन्स में, इन विकास के पड़ावों में देरी होती है। बच्चा 1-1.5 साल की उम्र तक भी चलना शुरू नहीं कर सकता, साल भर की उम्र तक बैठना नहीं शुरू कर पाता। अगर यह समस्या है, अगर बच्चे के विकास के पड़ाव देरी से आ रहे हैं तो उनमें जन्मजात हृदय रोग होने की समस्या हो सकती है। इन जन्मजात हृदय रोगों का सही समय पर उपचार करना अत्यंत आवश्यक होता है।
जो एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज के पेशेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका अगर सही समय पे उपचार नहीं होता है तो धीरे धीरे उनके फेफड़े का प्रेशर बढ़ना शुरू होता है और फिर इस बीमारी के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनके लक्षण आना शुरू होते हैं। उनका लक्षण होता है हाथ पैर का होठों का नीला पड़ना या फिर चलने में थकान होना। इस समस्या के बारे में हम विस्तार में अध्ययन जब हृदय रोगों के उपचार का अध्ययन करेंगे उस समय करेंगे। अब आती है हृदय रोग, जो जन्मजात हृदय रोग होते हैं उसके दूसरे समूह के लक्षण। जो दूसरा समूह होता है, जैसा कि मैंने बताया, उसे हम साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज बोलते हैं और इसमें फेफड़े में होने वाले रक्त संचार की मात्रा कम हो जाती है और ये बच्चा नीला पड़ता है। सो इनकी सबसे मुख्य समस्या होती है जब बच्चा छोटा होता है, उसके होठ, उसके जीभ, उसके उंगलियों के टिप्स, उंगलियों के सिरे नीले पड़ते हैं। जब बच्चा रोता है तो बच्चा नीला पड़ जाता है। माताएं टिपिकली बताती हैं कि जब बच्चा तेज गति सोता है या सोकर उठता है और रोता है तो उस समय उसके हाथ पैर या होठ नीले पड़ जाते हैं। तो यह हाथ पैरों का नीला होना हृदय रोग का एक बहुत ही विशिष्ट लक्षण है। साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज का दूसरा मुख्य लक्षण है साइनोटिक स्पेल्स। साइनोटिक स्पेल्स एक विकट समस्या है। अगर किसी बच्चे को साइनोटिक स्पेल की समस्या होती है तो उसका त्वरित रूप से उपचार कराना अत्यंत आवश्यक होता है। साइनोटिक स्पेल्स में बच्चा जो पहले से ही नीला था वह अत्यधिक नीला पड़ जाता है, चाहे तो रोने के कारण, कुछ संक्रमण होने के कारण, डिहाइड्रेशन होने के कारण इन बच्चों का नीलापन अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पहले बच्चा बहुत ज्यादा एजिटेटेड और बहुत ज्यादा व्यथित होता है, बहुत ज्यादा रोता है, उसके बाद धीरे धीरे वह अचेत हो जाता है या लिम्प पड़ जाता है या सुस्त पड़ जाता है। तो यह साइनोटिक स्पेल की पहचान है। अगर यह समस्या होती है तो इसका त्वरित रूप से, आकस्मिक रूप से इमरजेंसी ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसे तुरंत किसी हृदय रोग विशेषज्ञ से दिखाने की आवश्यकता है। जब यह बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो जब चलना फिरना शुरू करते हैं तो एक बहुत ही टिपिकल सिम्टम आता है जिसे हम स्क्वैटिंग एपिसोड्स कहते हैं। स्क्वैटिंग एपिसोड्स फिर से जन्मजात हृदय रोग के बहुत ही विशिष्ट लक्षण है। इस लक्षण में बच्चा जब चलता फिरता है तो थक जाता है और वह बैठ जाता है, अपने जांघ को अपने सीनों से लगा करके बैठ जाता है ताकि उसकी थकान मिट सके। यह बहुत ही विशिष्ट लक्षण है। इसको होने पे एक विशेषज्ञ से संपर्क करना अत्यंत आवश्यक है। जब यही बच्चे कुछ बड़े होते हैं तो उनके उंगलियों के जो सिरे होते हैं, जो टिप्स होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। तो आप देखेंगे उंगलियां पतली हैं बट उंगलियों के जहाँ जो नाखून वाला हिस्सा है वो हिस्सा बड़ा हो गया है, जिसे हम क्लबिंग कहते हैं। क्लबिंग फिर से एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज का एक बहुत ही विशिष्ट लक्षण है। अगर इस लक्षण को देखते हैं तो हृदय रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना अत्यंत आवश्यक है। जब यही बच्चे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इन्हें मेहनत करने में कठिनाई का अनुभव होता है, जिसे हम एफर्ट इंटॉलरेंस कहते हैं। ये बच्चे बाकी बच्चों के साथ जब खेलते दौड़ते कूदते हैं तो बाकी बच्चों की अपेक्षा बहुत जल्दी थक करके आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। जब यही रोग आगे बढ़ जाता है और इनका उपचार नहीं होता है तो समस्या आती है खांसी या बलगम के साथ खून का आना। तो अगर किसी बच्चे को खांसी में बलगम आ रहा है, उसमें खून की समस्या आती है तो उसमें भी हृदय रोग के लक्षण होने की संभावना अत्यधिक होती है। इन सभी हृदय रोगों के लक्षण में से किसी एक के होने पर भी हृदय रोग विशेषज्ञ से परामर्श करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि छोटे बच्चों में जो होने वाला हृदय रोग है उनका अगर सही समय पर सही उपचार किया जाए तो आगे का जीवन बिल्कुल सामान्य हो सकता है और उनकी कंप्लीट फुल रिकवरी हो सकती है। परंतु अगर उनके उपचार में देरी की जाए तो उपचार के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने शुरू होते हैं और कई मामलों में जो हृदय का रोग है जिसका इलाज किया जा सकता था वो ला इलाज हो जाता है, उसका इलाज करना असंभव हो जाता है। इसलिए अगर इनमें से कोई भी लक्षण होते हैं तो आप अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें और उसका उपचार कराने की कोशिश करें। आशा है बच्चों में हृदय रोग के जो भी लक्षण होते हैं उसके बारे में मैंने आपकी सारी शंकाओं का समाधान किया है। इसके बाद भी अगर कुछ समस्याएं, कुछ शंकाएं, कुछ समाधान रह जाती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें, मैं उनको सॉल्व करने के प्रयास करूंगा। ट्रैफिक की पाठशाला के अगले अंक तक के लिए आपसे अनुमति लेता हूं। आपका हृदय रोग विशेषज्ञ, आपका हार्ट सर्जन डॉक्टर विकास कुमार केशरी। धन्यवाद।